मानव समाचार, मानवता के हक में। आज मालेगांव पुलिस स्टेशन ने ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जन्म प्रमाण पत्र घोटाला, इसकी मैंने जो शिकायत की थी, इसके ऊपर गुना दाखिल किया है। तहसीलदार, वर्तमान तहसीलदार ने यह अपनी शिकायत में कहा है कि किरीट सोमैया ने कागज पत्र दिए, हमारे पास कुछ जानकारी है। तो आज ओपन एफआईआर दाखिल हुई है, जिसमें अभी आगे कुछ लोगों ने बनावट दस्तावेज दिए, किसी ने फोर्जरी दी, किसी ने झूठ बोला कि मैं 50 साल से यहाँ रहता हूँ, लेकिन उसके कोई भी दस्तावेज पुरावे नहीं है। तो इसके संदर्भ में ये एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें आगे इंक्वायरी होगी, जिसमें एटीएस भी इन्वॉल्व होगा और रेशनिंग विभाग हो, एजुकेशन विभाग हो, सबसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके फिर इसके पीछे आका कौन है। तो इसमें 3 प्रकार के इन्वेस्टिगेशन। एक, सरकारी विभाग के कर्मचारियों का रोल। जैसे मैंने आज उनको एक प्रूफ दिया कि तहसीलदार ने आदेश में लिखा है 16.5 दाखला है, लेकिन वो अर्जदार ने दिया ही नहीं है। रेशनिंग कार्ड 4 महीने पहले नाम मेरा बढ़ा, तो मैं 64 साल पहले यहाँ जन्म था, उसका क्या प्रूफ हुआ। तो इस प्रकार से ये सब अब इन्वेस्टिगेशन होकर, रही बात ये बांग्लादेशी है, क्योंकि यहाँ के जो हिंदू मुस्लिम बाकी जो भी है, 50 साल में मजिस्ट्रेट कोर्ट से हम सब ने दाखले ले लिए। मेरी माँ पिताजी के पास भी नहीं थे, तो उन सब ने ले लिए। या अचानक 2024 में तहसीलदार के पास अधिकार आने के बाद में 10 टाइम्स एप्लीकेशन आई है, और जो आई है उसमें 97% मुस्लिम बांग्लादेशी नाम है। आज महात्मा गांधी पुतले पे आपके खिलाफ में आंदोलन हुआ, काले झंडे दिखाए गए और उन्होंने कहा कि किरीट सोमैया गो बैक। तो आप, अब ऐसा है कि जिनका धर्म में, यानी वो रिलीजियस धर्म नहीं बता रहा हूँ, का लक्ष्य वोट जिहाद है। वो तो पहले भी वोट जिहाद का नारा दे रहे थे, अभी भी वोट जिहाद। तो वोट जिहाद में मुस्लिम यानी बांग्लादेशी रोहिंग्या को यहाँ पर हिंदुस्तानी नागरिक बनाकर वोटर बनाना, ये उनका लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य, कर्तव्य, कमिटमेंट है देश की सुरक्षा।